सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के इस कथन को आत्मसात करते हुए सृजन और आनंद को यदि शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना कितना रोचक हो सकता है। मध्य प्रदेश की सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एंड इवैल्यूएशन शिक्षण पद्धति शिक्षा की ऐसी ही एक परिकल्पना है जो विगत 6 वर्षों से प्रदेश के स्कूलों में सफलतापूर्वक लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद अब CCLA शिक्षण पद्धति को इस वर्ष से परिवर्तित स्वरूप के साथ स्कूलों में लागू किया जा रहा है। CCLA के इस नए स्वरूप में विद्यार्थियों के लिए 21st सेंचुरी स्किल्स एंड PISA जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमें अगर बच्चों को होलिस्टिकली डेवलप करना है तो हमें उनमें उनके अंदर 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स जो हैं क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग, इन स्किल्स को डेवलप करने की आवश्यकता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि साइंटिफिक लिटरेसी हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, इसके अलावा बच्चे अपने आसपास जो चीज़ें हैं उनसे सीखें। और इसके बाद जो गतिविधियां हैं वो स्कूलों में बराबर हर शनिवार को की जाएं। इसकी मॉनिटरिंग भी हम लोग सतत करेंगे और साल के अंत में आप पाएंगे कि उनके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आया है और आपको खुद बहुत सेटिस्फैक्शन होगा कि आपके छात्र जो हैं वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं। भारतीय ज्ञान पद्धति में प्राचीन काल से ही शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति का समग्र विकास रहा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में शिक्षा के नाम पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में पनपी अंकों की अंधी प्रतिस्पर्धा में ये उद्देश्य कहीं पीछे छूटता जा रहा है। इसे एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। मोहित अपने परिवार का इकलौता लड़का है जो आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया है। अंकों के मामले में मोहित का एकेडमिक रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। एकेडमिक अंकों के इस हिसाब से देखा जाए तो आज यहां मोहित का सिलेक्शन होना लगभग तय है। लेकिन ये क्या, मोहित को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इतने अच्छे एकेडमिक अंकों के बाद भी इंटरव्यू के लिए आए कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस लिस्ट में मोहित का नाम बहुत नीचे आया है और स्कूली मार्कशीट्स में हमेशा अच्छे अंक लाने वाला मोहित आज उदास मन से खाली हाथ जा रहा है। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मोहित अंदर पहुंचा तो नियोक्ताओं द्वारा उसके सामान्य इंटरव्यू के बाद उसे एक ग्रुप डिस्कशन में बैठाया गया, जहां उसे दिए गए विषय पर दूसरे प्रतिभागियों के साथ त्वरित संवाद करना था। इस पूरी प्रक्रिया को कंपनी के नियोक्ता कैमरे के माध्यम से बारीकी से देख रहे थे और एक एक प्रतिभागी के विभिन्न गुणों को परख रहे थे। वे देख रहे थे कि प्रतिभागियों में कौन सबसे अच्छा श्रोता है, किसके दिए गए विषय के संबंध में अपनी मौलिक सोच है, किसकी संवाद शैली सबसे अच्छी है, कौन अपनी बात को रखने में तर्क के साथ रचनात्मकता का प्रयोग कर रहा है और कौन है जो दूसरों को सुन भी रहा है, अपनी बात रख भी रहा है और सबके साथ तालमेल बनाते हुए संवाद को संचालित भी कर रहा है। यानी नियोक्ता 21वीं सदी में सफलता के लिए आवश्यक माने जाने वाले 4 C's क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के साथ ही प्रतिभागियों की लीडरशिप स्किल जांच रहे थे। लेकिन अच्छे एकेडमिक अंक लाने वाले मोहित की पढ़ाई लिखाई के दौरान इन गुणों की वृद्धि हेतु गतिविधियां नहीं हुई थीं। परिणाम स्वरूप मोहित ना तो वहां स्वस्थ संवाद कर सका, न दूसरे प्रतिभागियों से जुड़ सका और न ही वो अपनी रचनात्मकता या तार्किक क्षमता का प्रदर्शन कर सका। ये कहानी सिर्फ मोहित की नहीं, ऐसे अनेक बच्चों की है जो एकेडमिक रूप से उत्कृष्ट होते हैं लेकिन समाज या वर्क प्लेस पर अपने कार्य व्यवहार के कारण असफल हो जाते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति में प्रचलित इन्हीं कमियों को दूर कर शिक्षा को वैश्विक मापदंडों के अनुरूप स्थापित करते हुए विद्यार्थियों का समग्र विकास करने का प्रयास है।
सतत व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन यानी CCLE का ये संशोधित स्वरूप। CCLE के विगत अनुभवों और NEP की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारे विद्यार्थी 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक 21st सेंचुरी स्किल्स में पारंगत हो सके, इसी बात को दृष्टिगत करते हुए पूर्व के साप्ताहिक क्रियाकलापों में अनेक नई गतिविधियों को जोड़ा गया है। CCLE के संशोधित स्वरूप के अंतर्गत बाल सभाओं में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाता है। ये गतिविधियां व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से संचालित की जाती हैं। चूंकि विद्यार्थी इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक शनिवार को पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियों वाली बाल सभा की तैयारी पूरे सप्ताह भर करते हैं एवं प्रदर्शन के आधार पर अंक प्राप्त करते हैं, इसीलिए इस पद्धति को सतत व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन कहा गया है। अब बात करते हैं CCLE के अंतर्गत कराई जाने वाली गतिविधियों एवं इनके क्रियान्वयन की। सदन निर्माण। CCLE के तहत सबसे पहले प्रत्येक कक्षा को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से 4 भागों में बांटते हुए कुल 4 सदन बनाए जाते हैं। सदनों के नाम महापुरुषों, नदियों, पर्वतों आदि के नाम पर रखे जा सकते हैं। प्रत्येक कक्षा में 4 सदनों के 4 नायक एवं 4 सहनायक नियुक्त किए जाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। नियुक्तियां एवं बाल सभा का संचालन कक्षा अध्यापक द्वारा ही किया जाता है, ताकि उसका ध्यान उसकी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी पर रहे तथा वो सभी विद्यार्थियों को पाठ्येतर गतिविधियों हेतु समुचित अंक दे सके। सदनवार प्रतियोगिताओं से बेहतर प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन निकल कर आता है। माहवार थीम। बाल सभा में सभी 9 महीनों के लिए 9 थीम्स निर्धारित की गई हैं, जो टेक्स्ट बुक आधारित होंगी। इन्हीं थीम्स के आधार पर विद्यार्थियों को कक्षाध्यापक द्वारा माह के प्रथम गुरुवार को विषय प्रदान किए जाते हैं, जिनके आधार पर विद्यार्थी व्यक्तिगत एवं सदनवार तैयारी आरंभ करते हैं। ये विषय विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। बाल सभा की साप्ताहिक गतिविधियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी को केवल एकेडमिक ज्ञान देना ही नहीं, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करते हुए उसे शिक्षा के वैश्विक मापदंडों से जोड़ना भी है। 21st सेंचुरी के लिए आवश्यक कौशलों के आधार पर बाल सभा की साप्ताहिक गतिविधियों का वर्गीकरण किया गया है। प्रत्येक माह के 4 सप्ताहों के लिए क्रमशः लेखन कौशल, वक्तत्व कौशल, प्रश्नोत्तरी कौशल एवं दृश्य व प्रदर्शन कला पर आधारित प्रतियोगिताएं की जाती हैं। लेखन कौशल। लेखन कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों से निबंध लेखन, आर्टिकल राइटिंग, कविता कहानी लेखन एवं ड्रामा स्क्रिप्ट लेखन जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं। इन गतिविधियों में सहभागिता के लिए सामग्री कलेक्ट करने के दौरान विद्यार्थी रचनात्मक तरीके से सोचता है, साथियों, शिक्षकों एवं परिजनों से संवाद करता है, विषय के बारे में गहन चिंतन करता है, साथ ही परस्पर सहयोग लेता एवं देता है, जिससे विद्यार्थी में 21वीं शताब्दी के लिए आवश्यक कौशलों का विकास होता है। वक्तृत्व कौशल। माह के दूसरे शनिवार को दिए गए विषय पर बोलने की स्पर्धा रखी जाती है। इसमें विद्यार्थी से तात्कालिक भाषण, कहानी वाचन एवं वाद विवाद जैसी गतिविधियां कराई जाती हैं। इन गतिविधियों के द्वारा विद्यार्थी में अपनी बात को सही व सारगर्भित तरीके से रखने का कौशल विकसित होता है। पब्लिक स्पीकिंग का डर खत्म होता है, आत्मविश्वास आता है। साथ ही सार्वजनिक मंचों पर अपनी विचार अभिव्यक्ति की कला का भी विकास होता है। प्रश्नोत्तरी कौशल। माह के तीसरे सप्ताह में प्रश्नोत्तरी कौशल या क्विज गतिविधि का आयोजन किया जाता है। ये गतिविधि सदनवार होती है। प्रश्नोत्तरी कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी सदनों को पूर्व निर्धारित थीम पर विषय दिए जाते हैं।
जिसकी तैयारी करके वे शनिवार को स्पर्धा में भाग लेते हैं। इस गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा अपने सदन को जिताने के लिए अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब देने की कोशिश की जाती है। गतिविधि से जहां विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की कला का विकास होता है, तो वहीं सदन को जिताने के लिए किए गए सामूहिक प्रयास से उनमें टीम भावना का गुण भी आता है। विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से आगे बढ़कर नए नए विषयों को जानने समझने की रुचि भी जागृत होती है। दृश्य एवं प्रदर्शन कला। माह के अंतिम शनिवार को प्रदर्शन कलाओं से संबंधित गतिविधि का संचालन किया जाता है। इसमें माह की थीम के अनुसार विद्यार्थी नाटक, चित्रकला, गायन, नृत्य जैसी विभिन्न विधाओं का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, बेहतर अभिव्यक्ति और टीम वर्क जैसे गुणों का विकास होता है। मूल्यांकन। बाल सभा की गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रत्येक सप्ताह किया जाता है। व्यक्तिगत एवं सदनवार अंकों के आधार पर प्रतिमाह सर्वसम्मति से अग्रणी सदन एवं वर्ष के अंत में विजेता सदनों की घोषणा की जाती है एवं पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले सभी सदनों के 10% विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया जाता है। स्कूली शिक्षा सिर्फ रटंत न होकर उद्देश्यपरक बने एवं विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ ही व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर 21वीं शताब्दी के अनुसार आने वाले जीवन के लिए तैयार हो सकें। इसी उद्देश्य के साथ लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश CCLE की इस उत्कृष्ट अवधारणा को मूर्त रूप देने जा रहा है। इस प्रशिक्षण में आए हुए सभी टीचर से जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल सबसे अनुरोध है कि इस ट्रेनिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग ठीक से लेंगे और जो आपको यहाँ बताया जा रहा है तो वो बच्चों तक ठीक से ट्रांसमिट होगा, तो हमारा ट्रेनिंग सफल होगा। जैसा कि कहा जाता है कि शिक्षक सभ्य समाज के निर्माता होते हैं, इसलिए राष्ट्र निर्माण में आप शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश सरकार एवं लोक शिक्षण संचालनालय को आप सब पर पूरा विश्वास है कि आप इस कार्य को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानेंगे और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।